नो, यहाँ से बहुत सारा स्पेलिंग गलती होगा, उसका कोई इशू नहीं है, उसको मैं ठीक कर देगा। ठीक है। सो हम लोग का आज बेसिकली मगध नहीं टॉपिक है, हम लोग का आज जैनिज्म। इससे पहले बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था। और लास्ट क्लास का एक क्वारी था, क्वारी इन द सेंस लास्ट क्लास में हम बोल तो दिया था पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं बोला था। और ये भी हम बोला था ना कि क्या है, एक लैंग्वेज है ना, क्या लैंग्वेज था वो, बुद्ध भगवान कौन सा लैंग्वेज में बात करता था? पाली। 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 पाली में उसका लिटरेचर लिखता था। संस्कृत। हाँ, टूटा हुआ संस्कृत। प्राकृत है। हाँ, यस। एक्चुअली बुद्ध का बात नहीं था उस समय में, वो जो कम्युनिकेशन से आज के समय में हिंदी बात कर रहे हैं ना, तो उसी में बात करता था। तो हम भी वही बोला ही था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस में नहीं बोला था जितना कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो याद सर आप रखना। क्या चीज को बोल रहे हैं? एक सवाल था कि उन लोग का लैंग्वेज क्या था, किस लैंग्वेज में उन लोग बात करता था। तो प्राकृत लैंग्वेज में बात करता था उस समय में। ठीक है, हम्म। हम्म। इतना ही है। लैंग्वेज जो बात तो करें पाली जो में लिखा था। पाली, देखो लिटरल लैंग्वेज ऑलवेज पाली रहेगा, लेकिन बात करने का तरीका उस रीजन में, तो जैसे अभी हिंदी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी का हिंदी क्या ये प्योर हिंदी है क्या? नहीं है ना, टूटा फूटा हिंदी है ना। लेकिन हिंदी तो हिंदी है उसी तरीका से। समझ में आ गया? तो वही है और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है आज। और जैनिज्म को ज्यादा ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना होगा, जितना डेप्थ में बुद्धिज्म पढ़ा है उतना डेप्थ में जानना भी नहीं है। बहुत ऊपर ऊपर से जानना है और समझना है कि जैनिज्म क्यों था इम्पोर्टेंट। ठीक है। और जैनिज्म के बारे में थोड़ा देखिएगा कि हमें स्पेलिंग बहुत सारा आई भी मिसिंग है, और हमें हेडलाइन में उल्टा गलती होके बैठा हुआ, कोई इशू नहीं है, मैं ठीक करता हूँ इसको। तो आखिर टॉपिक क्या है हमारे पास में? जैनिज्म। ठीक है। अच्छा, माइक को ऑफ कर दो, ये टेक टेक का आवाज आ रहा है। ठीक है। सी तो जैनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाला है। इनका कहानी शुरू होता है, बहुत पहले से कहानी शुरू हो चुका है जैनिज्म के बारे में। तो देखो, ये एक समय ऐसा था ना कि अभी वेदास में, वेदास का टाइम चल रहा था। वेदास का टाइम में हुआ क्या, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम ये था कि ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इनका जो फैक्टर, जो इनका रूल्स था, रेगुलेशंस था, वो सबके लिए बराबर नहीं था। एक समय बोला जा सकता है तो किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, इस तरीका से फील हो रहा था सबको। सो इसी समय बहुत सारा अलग अलग टाइप का रिलीजन क्रिएट हुआ होगा, बहुत सारा। नॉट इवन देयर ओनली बुद्धिज्म जैनिज्म, और भी बहुत सारा हुआ है, बट उनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो आगे निकल के आया, उसको ज्यादातर आदमी एक्सेप्ट करना शुरू किया। ठीक है। तो ये समय जो है सेम टाइम का समय है। तो ये सवाल तो यही उसी में से एक कहानी है, सुनो। हाँ, तो कहानी शुरू होता है किसका लाइफ से? वर्धमान के लाइफ से। हाँ, वर्धमान एक बच्चा पैदा होगा एट द टाइम ऑफ 540 का एज, 540 बीसी में उनका जन्म होगा। ठीक है। और उनका जन्म हो चुका है। उनका पापा का नाम सिद्धार्थ है, याद पूछ लेता है इस एग्जाम में के लिए। और उनका माँ का नाम क्या है? त्रिशला है। और उनका वाइफ का नाम क्या है, बता सकते हैं आप लोग? कौन बोलेगा हमको उनका वाइफ का नाम? यशोदा। जा क्या? यशोदा। ठीक है। यशोदा उनका पत्नी का नाम है। और उनका बच्चा एक डॉटर भी होगा। ठीक है, एक बेटी होगा, उसका पत्नी भी होगा, पति होगा। वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में देखिएगा। जमाली उसका पति का नाम है, हाँ याद रखना। उसका बेटी है, उसका पति का नाम जमाली है। ये इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका फास्ट शिष्य बनता है, दैट्स वाई। ठीक है। किसका? वर्धमान का। कैसे वो देखेगा बाद में आराम से, चलो देख के बता दिया ही है। वो तो ऊपर ऊपर से बात करना है, सुनते जाओ, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा वो कहानी के साथ में आप समझ में आ जाएगा और सीख भी जाएगा। तो आपका कहानी शुरू हो रहा था जैनिज्म से। और जैनिज्म में आपने देखा कि क्या हो गया। ठीक है, जैनिज्म में हमने अभी क्या बोला, स्टार्टिंग हो रहा है एक एक बच्चा का लाइफ से, वर्धमान के लाइफ से। ठीक है, वर्धमान। तो वर्धमान का जन्म होगा, उसके बाद में क्या होगा, वो 12 साल की उम्र में घर छोड़ देगा, ऐसा कहता है। लेकिन एट द एज ऑफ 30 बोला जा सकता है। पर ये क्वेश्चन देखो, 30 घर छोड़ेगा इन सेंस वो कुछ ना कुछ चीज का तलाश में है। 12 साल नहीं बोल के 30 बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉर 12 ईयर्स देखो होगा क्या। तो एट द वो घर छोड़ेगा 30 साल का उम्र। इस समय में होता क्या है देखो। हाँ, इस समय में उनका पिताजी मर जाता है, उनका पापा मर जाता है। उसके बाद उनका वो घर छोड़ देगा इन द सर्च ऑफ ट्रूथ।
सच्चाई का खोज में वो घर छोड़ देगा। और उसी तरीका से एट द एज ऑफ 42 ईयर्स क्या होगा, 42 ईयर्स में उनको देखा जाता है वैशाली में। ठीक है, कहाँ दिखता है, वैशाली। इट इज नाउ इन बिहार, बिहार का। ये सब कोई बिहार नॉर्थ साइड में वहीं में चल रहा है, क्योंकि उसमें मगध का बात चल रहा था। मगध इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आज समय में क्या है, एक पार्ट है। बिहार भी वही था ना। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, तो वैशाली में एक जगह है, और यहाँ में भी स्पेलिंग गलती होके बैठा है, जो मैं एक्चुअली टाइप नहीं करता, टाइप करने वाला अलग कोई होता है। ठीक है, तो उसने, तो इनका, इनको ध्यान देना, इनको जैसे जैसे मोक्ष मिलता है ना, बुद्धिज्म में जब मोक्ष मिलता है क्या बोलता है उसको, एनलाइटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। यस सर। हाँ, तो जो उसी तरीके, उससे पहले जब बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध को देखा गया था, टिबल, ये क्या बोलता है उसको, नियर बाय दैट ट्री, पीपल ट्री के नीचे में देखा था ना। कौन सा नदी के नीचे में, नदी का नाम याद है? निरंजना। हाँ, निरंजना। ठीक है, तो उसी तरीका से इनको भी देखा गया है एक नदी के साइड में। और जब इनको देखा है वैशाली में देखा गया है, ठीक है, जैनिज्म का याद रखना, वैशाली में देखा गया है। और मैं कहा, 2 सेकेंड, हाँ, मैं नोट्स को हम ये कर दे रहे हैं, गलती हो जा रहा है हमसे, स्पेलिंग होगा को हम एक पेपर में लिख के रख दिया है, इसको पेपर को ठीक करते हैं, स्पेलिंग बहुत लंबा लंबा है ना। ठीक है, नाउ सी, सो स्पेलिंग ठीक कर लो इसका, आप लोग लिख के रखो, क्योंकि नोट्स तो हम दे देगा। ठीक है, जिम भी कर, ठीक है, ग्रामा, ठीक है, जाम्भिक्रमा इनका नाम है, इसमें बोला जाएगा। ठीक है, तो वो इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ के सर्च में निकल जाएगा। बस देखो सुनो, तो हुआ क्या, अंडर द सेल ट्री, ये पूछते रहता है। जैसे महात्मा बुद्ध को कौन सा ट्री के नीचे में देखा था, महात्मा बुद्ध को कौन सा ट्री के नीचे में देखा था, पीपल, बोधि, बोधि बोधि। बोधि, वही पीपल, बोधि ट्री भी बोलता है, पीपल ट्री भी बोल देगा। ठीक है, वैसे ही इनको साल ट्री में देखा गया है। किस में देखा गया है, साल ट्री के अंदर में देखा हुआ है। ठीक है, उनके नीचे बैठा हुआ है और डीप मेडिटेशन में है। और इसी चीज को बोला गया है केवल्य। क्या बोला है, केवल्य। इसी चीज को बुद्धिज्म में क्या बोला गया है, इसी चीज को बुद्धिज्म में क्या बोलता है, निर्वाणा ना। ठीक है, जैसे वहां एनलाइटमेंट हो रहा है, इनको भी एनलाइट मिला हुआ है, इनको डीप मेडिटेशन में बता मालूम पड़ गया है, और इनको मिला है इसी समय को बोला जाएगा केवल्य। क्या बोला जाएगा, जैसे वहां में निर्वाणा है वैसे ही हमें केवल्य है। ठीक है, और इसी को बोलेगा एनलाइटेन वन। तो उनको पूरा नॉलेज मिल चुका है, और उनको पूरा परफेक्ट नॉलेज मिल चुका है। इसका कवल्य का मतलब क्या है, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। और वैसे कैवलिन भी उनको बोला गया, उनको बोला, किसको बोला गया है, वर्धमान को बोला गया है। इसी समय में वर्धमान को क्या बोल दिया, केवलिन बोला गया है। इसका मतलब क्या है, हाँ बोलिए अंजलि, अंजलि कुछ बात है। ठीक है, सुनिए, तो होगा क्या, उनको बोला, आवाज तो आ रहा है ना सबको। यस सर। अंजलि आपको आवाज आ रहा है क्या, साउंड नहीं आ रहा है, जस्ट सेकेंड, लेफ्ट कॉर्नर कनेक्ट टू, क्लिक करो। ठीक है, होपफुली इसका आवाज आ जाएगा, थोड़ा सा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। दो सेकेंड, इसको बोल देता हूँ टेक्स्ट करके। अंजलि आप प्लीज लेफ्ट कॉर्नर में आपका, लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कनेक्ट टू ऑडियो, उसमें क्लिक करो, हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, हाँ, मैं वेट नहीं कर सकता ज्यादा। Now see, तो केवलिन उनको इसी समय में बोला गया केवलिन। ठीक है, केवलिन का मतलब क्या है, उनको परफेक्ट, किसी एक को परफेक्ट नॉलेज हो जाना, किसी को पूरा नॉलेज हो जाना, उसी को बोलता है केवलिन। इसी समय को ये नाम से बोला जाएगा। इनको बोला गया है महावीर भी बोल दिया गया है। महावीर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय, ये एग्जाम पूछते रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महावीर इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म, बताओ। आई थिंक आप में से कोई हिस्ट्री का भी हिस्ट्री पढ़ा होगा ना आप लोग।
नहीं कैसे नो इतना जिसको नॉलेज है, किसे नॉलेज है बताओ? ब्रेव, ठीक है, ब्रेव बोलता, ब्रेव इसका मतलब महावीर का एग्जाम में ब्रैक पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महावीर इन जैनिज्म, तो ब्रेव है, ठीक है। तो केवलिन का क्या है? सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। केवलिन का क्या है? परफेक्ट नॉलेज। इतना तो केवलिन पूछेगा, ये केवलिया पूछेगा, केवलिन नहीं पूछेगा, पर महावीर पूछेगा। और इसी समय को उन लोग को, इसी समय को इन्हीं को बोल दिया जीना भी बोलेगा, ठीक है। इनको जीन बोलेगा, जीन। जीन समझता है ना हम लोग? जीन जीन वर्ड सुना हो ना, वो जो होता है, तो जीन, तो जीन बोलेगा। जीन का मतलब क्या? सबको, सब कुछ पा लिया है, कॉन्सिक्वर ऑफ नॉलेज, हाँ। तो उसका हो गया ऑफ सेंसेस, एवरीथिंग ही है, उसके पास में सब कुछ है। तो इसी समय में, और जो जो इन जीन को, जो आदमी जीन पे भरोसा करेगा उसको जैन बोला गया है। यानी कि अब ध्यान दो, वर्धमान वर्धमान नहीं रहा, अब इनको क्या बोला जा रहा है? आफ्टर 42 ईयर्स इनको बोला जा रहा है, क्या हो गया अभी तक आवाज नहीं जा रहा है क्या इनको? जैन। यस, जीन नहीं, सुनो, वर्तमान को क्या बोला गया? महावीर बोला गया है, या फिर कैवेलिया बोला गया है। ये अंजलि क्या हुआ है? बोल तो दिया इसको, मैं आवाज करूंगा बोल के। 2 सेकेंड, परेशान, 2 सेकेंड, तो ये जिसको बात कर लेते हैं, क्या हुआ है? हाँ, ये आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हेलो। हाँ हाँ, तो रिकॉर्डिंग में आपका फोन से दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? आप फोन से दिख रहा है ना? फोन से दिख रहा है ना? फोन से आप लेफ्ट कॉर्नर में देखो, वहां में कनेक्ट टू ऑडियो लिखा होगा, उसमें क्लिक करो आप, या फिर कनेक्ट टू इंटरनेट लिखा होगा लेफ्ट कॉर्नर में। हाँ, तो ज्वाइन ऑडियो उसमें क्लिक कर दो। क्लिक किया? अब आवाज आ जाएगी। क्या आ रहा है? अब आप क्या यूज कर रहे हैं? सेलुलर डाटा यूज कर रहे हैं ना वाईफाई यूज कर रहे हैं? हाँ, तो सेलुलर डाटा लिख दो, हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दो, आप कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगर उससे नहीं होता तो फिर तो वाईफाई में कर देना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, करो, ठीक है, चलो, बाय। सी, तो जीना समझ में आ गया। वर्धमान को वर्धमान नहीं बोला जाएगा, अब उनका नाम चेंज हो गया महावीर, तो जनरली महावीर से बात होता है। लेकिन यहाँ में ना थोड़ा सा अटपटा चीज है। अटपटा ये है कि जैनिज्म का इससे पहले भी इन लोग इनको टीचर बोलता है, जो जैसे कि बुद्धिज्म में तो उनको डायरेक्ट बुद्धिज्म गॉड बोल दिया। अब इन लोग गॉड को तो गॉड बोलेगा नहीं, तो जैनिज्म ना बोलता है कि इससे पहले से स्टार्ट हो चुका है जैनिज्म। लेकिन महावीर से, महावीर का जब ये वर्धमान जो जब महावीर बनता है, तब से इसको इसको माना जाता है। समझ में आ गया? तो महावीर का लाइक महावीर के इस टाइम से जैनिज्म को माना जाता है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। बर्थ ऑफ जैनिज्म महावीर से स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अटपटा यही है। और इससे पहले जो इसका टीचर्स था, और इन लोग क्या बोलेगा, इसको टीचर बोलता है, टीचर, गुरु, ठीक है। तो इनका इस ये 24th टीचर है। कौन सा नंबर ऑफ टीचर है? 24th नंबर ऑफ टीचर। एग्जाम में टैग पूछता है कि 24 नंबर ऑफ टीचर कौन है, 23 कौन है, और फर्स्ट वन कौन है, पूछते रहेगा। तो समझते जाना, जहां नहीं समझे बताना, हाँ। तो ये 24th नंबर टीचर है, ठीक है। मैं आपको इसमें लेके जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं मैंने, अच्छा नहीं लिखा है मैंने, चलो कोई नहीं। सो 24th नंबर टीचर है ये, ठीक है। इससे पहले भी और बहुत सारा टीचर बनेगा, ठीक है ना। इससे पहले भी बहुत सारा टीचर बनेगा। वो 20, तो ये याद रखना, इसमें से बहुत सारे टीचर का नाम सबको देखते जाना, कैसे कैसे हम बता रहा है आपको, ठीक है। ये देखते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। सी, तो और इन लोग का अपना अपना सिंबल भी है, मैं अलग से लिखा देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। हाँ, महावीर का जन्म से बुद्धिज्म को, ये जैनिज्म को तो माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी टीचर्स हो चुका है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन टीचर्स था इसका, टीचर, पहला टीचर कौन है जैनिज्म का, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना, मैं लिखा रहा हूं, आप देखते जाओ। पहला टीचर होता है इनका, ठीक है। अच्छा, इन लोग को बोलेगा, ये टीचर्स है ना, इन लोग को टीचर्स भी बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा?
नाम याद है क्या? तीर, तीर्थान, तीर्थान कार्स, ठीक है, ठीक है, तीर्थान कार्स या फिर तीर्थान कारास, ऐसे बोलेगा, इन लोग का नाम है, ठीक है। पिंतार कारस, पिंतार हाँ, कार। कारास कार वो बोलेगा, कोई सुनिए, बोलने वाला ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, चलो हटाओ उसको, प्रॉब्लम आ ही रहा है इसका, ठीक है। तीन थर कारास आ जा रहा है। अभी देखो इसमें सबसे पहला कौन है? टीचर्स ही है इन लोग को, उन लोग का जैनिज्म में उन लोग को तीन थर कारास बोलता है, ठीक है, या फिर तीन थर कारस बोलता है, कुछ इसमें कुछ इशू नहीं है। देखो तो आप उससे मालूम, तीन थार से मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहला कौन होगा ये याद रखना है आपको, ऋषभ, ठीक है, ऋषभ, ठीक है, ऋषभ होगा। और इन लोग का अपना, हर एक टीचर का अपना अपना सिंबल है, तो सिंबल को याद रखना। ऋषभ का जो सिंबल है वो क्या है? बुल है, बुल है, याद रखना। उसका बाद फास्ट के बाद सेकंड वगैरह बहुत सारा है, पर उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। 23 और 24 नंबर में जो है उन लोग को देखो, क्योंकि वही आपका एग्जाम में आएगा, क्योंकि इतना डेप्थ में जाके फायदा नहीं है ना, ठीक है। फिर भी एक लिस्ट तो हम भेज ही देगा। इसके बाद 23 में जो कौन है उसका नाम बता सकता है आप लोग? पर्स, ठीक है, पर्स वनाथ, पर्स वनाथ। इनका सिंबल क्या है? सरपेट, ठीक है, सरपेंट, सरपेंट हमने देखा है तो बता देगा बाद में, इसको हम बता देंगे क्या है, अभी नॉलेज में नहीं है। एंड महावीर, महावीर, महावीर का ये याद रखना, लायन, ठीक है, इनका जो सिंबल होगा लायन होगा। तो ये हमारे पास में 24 टीचर है, और यहीं से इनका स्टार्ट हुआ। इनका पुराना नाम क्या है? वर्धमान है। जैसे बताओ, बुद्ध भगवान का पुराना नाम क्या है? बुद्ध भगवान का पुराना नाम क्या है? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है सर। गौतम बुद्ध, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, तो समझ में आ गया, इनका टीचिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, इसका लाइफ के बारे में बता दिया आपको। इनका टीचर में 24 नंबर टीचर है, याद रखना। इन लोग टीचर बोलेगा, ठीक है, टीचर, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, अब ध्यान से सुनते जाना, होगा क्या। वापस से उस पॉइंट में आ रहा था जिस पॉइंट में हम छोड़ दिया था, ठीक है, जिन्ना हम लोग पढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक पेज गायब है गया, मैं नहीं, गायब तो नहीं है, ठीक है। तो डीप मेडिटेशन में जा चुका है इनको। अब अभी इनका जो टीचिंग्स है, और इनका देखो, हाँ ध्यान से वो देख लिया, इनका डेथ को देखो। आज थोड़ा सा ये हो रहा है, देखो, हाँ, इनका डेथ हो जाएगा, ठीक है, इनका डेथ हो जाएगा, ठीक है। डेथ कब, तो कब हो जाएगा? इनका डेथ होगा एट द एज ऑफ 72, ठीक है, इनका डेथ हो जाएगा, वो भी बिहार में ही होगा। तो वो आपसे पूछेगा नहीं, बता दे रहा है, बस इतना ही है। बस अब यहाँ से सुनो, यहाँ से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देगा। देखो, अब आपसे कोई पूछेगा कि बुद्धिज्म का कितना टीचिंग्स है, कितना टीचिंग था बुद्धिज्म का? बुद्धिज्म टीचिंग्स था या 8 फिर कुछ और 8 था? 8 पार्ट। अस्थंग का मार्ग था ना, 8 था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, क्या कितना दृश्य, क्या क्या देखा था? तो 4 दृश्य देखा था ना, एक डेड मैन, एक वो सब कुछ सीरियल वाइज में, उसको याद रखना है आपको। उसी तरीका से टीचिंग्स ऑफ दिस जैनिज्म में कुछ पॉइंट्स है, इनका 5 बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, और उसी सबको हम लोग देखते जाएगा, ठीक है। महावर्त बोलता है इसको, महारथ, ठीक है ना। तो इसमें से क्या है? असीन, क्या है? अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य, फिर आ जाएगा असत्य, फिर अपरिग्रह, फिर ब्रह्मचार्य। लेकिन ध्यान दो, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, स्टीलिंग, नॉन वेलिंग, मतलब चोरी, कुछ कोई वॉयलेंस नहीं करना है, सब कुछ सत्य में चलना है, चोरी चोरी वगैरह कुछ नहीं करना, इस तरीका से। लेकिन ध्यान देना, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये 4 तो इससे पहले जितना 23 टीचर्स था ना, उन लोगों ने बता दिया है। ये तो आपसे सवाल पूछता है कि अब महावीर ने कौन सा टीचिंग को ऐड करा है, तो नंबर 5 में जो है ब्रह्मचार्य, इसको ऐड किया है महावीर ने। ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। तो टीचिंग्स में इनका 5 टीचिंग है, जिसमें से लास्ट टीचिंग जो है वो महावीर ने ऐड किया है, दैट इज द फैक्टर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो आपको बता ही दिया, 3 था तो बता ही दिया आराम से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पट फाइंडर है, ये तो बता दिया आपको। नियर बाय 24 टीचर से बता दिया आपको।
पर्स बना तो स्पेलिंग गलती है हमें, ठीक है, ये टाइप करने वाला को बाद में बोलना ही पड़ेगा, बहुत स्पेलिंग गलती किया था इसमें, ठीक है ना। सुनो अभी होगा क्या, इनका नोट्स को देखो, इन लोग का सोच क्या है। जैसे एक्चुअली देखो हम क्या बोला था, वेदास, वेदास में उन लोग का, हमने आपको बोला कि उन लोग को पता नहीं चलता कि होना क्या है क्या नहीं होना है, एवरीवन, हर कोई सेटिस्फाई नहीं है उससे, दैट्स व्हाई ना रिलीजन क्रिएट हुआ, क्योंकि सबको इक्वलिटी मिले, सब कुछ मिले। तो इन लोग का मेन फैक्टर क्या है, किसमें बात चल रहा है इन लोग का, बुद्धिज्म में सोल का फैक्टर था क्या, उन लोग भरोसा था सोल पे? नो। में सोल को मानता था उन लोग? नो। Yes, but in Jainism they believe in soul, but they don't. पर जैनिज्म भी बुद्ध गोद में भगवान में भरोसा नहीं करता, ठीक है, वो बाद में बात करेगा, पहले देखता है इनका भरोसा किस पे है। इनका भरोसा है सोल पे, आत्मा में, और इन्होंने बोला है एवरी एंटिटी हैज सोल, हर एक छोटा से छोटा चीज के पास में आत्मा होता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज गॉट सम फॉर्म ऑफ लाइफ, सबके पास में लाइफ होता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 1 घंटा के लिए हो, चाहे वो 1 साल के लिए हो, चाहे वो 100 साल के लिए हो, पर सबके पास में लाइफ होता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तो ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा रिलीजन है जो कि सोल पे डिपेंड, सोल पे भरोसा करता है, सोल पे बात करता है, दैट इज द जैनिज्म, अगर ऑप्शंस में है तो, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये लोग बोलता है लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। तो ये कहावत किसका है, ये क्वार्ट्स किसका है, ये जैनिज्म का है, ठीक है, ये याद रखना। अब बताओ बुद्धिज्म में क्या था, बुद्धिज्म में क्या था? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेरो ना, कैसे ठीक होगा, विद द अस्तंग का मार्ग, याद है ना? ठीक है, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ बोलो, ठीक है। अब चलो आगे चलता है, हाँ ज्यादा समय नहीं है, जैनिज्म ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, जैनिज्म को थोड़ा सा पढ़ना है, वो उतना ज्यादा चलना नहीं है। तो इन लोग का जो कहानी है, इन लोग जो बोलना चाहता है, तो इन्होंने, इनका सोच ये बोलता है कि वर्ल्ड मूव्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ। इनका ये कहना ये है कि जो हमारा जो अर्थ है, या फिर ये जो पूरा संसार है, संसार बोलेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, भगवान का एक कुछ ना कुछ लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, जब भी चलता है, इनका ये सोच था अभी। तो ये इनका मानना था, इनका आत्मा में भरोसा है, सोल पे, इनका मेन फैक्टर सोल है, और इनका मेन फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सोल है। इनका 5 टीचिंग है, और 5 टीचिंग से नंबर 5th वाला जो टीचिंग है वो कौन दिया है, महावीर ने दिया है, उसका नाम क्या है, ब्रह्मचार्य है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचार्य महावीर, बस। अब देखो मेन पॉइंट, अब देखो एक पॉइंट जो आपको डिस्कस करने वाला है मैं, अभी जो डिस्कस करने वाला है वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, कि इनका प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैं डिस्कस करा दे रहा है। इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका मेन प्रिंसिपल ये था कि वेदास का जो फैक्टर्स था ना उसको रिजेक्ट कर देना। उन्होंने क्या किया, दे रिजेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। जो वैदिक रिचुअल्स था, जैसे कि बलि देना, एनिमल सेक्रीफाइस करना, एंड दैट थिंग्स उसको नहीं पसंद है, इनको रिजेक्ट किया उन्होंने। दूसरा, दे डोंट बिलीव इन गॉड्स, उनको गॉड पे भरोसा नहीं है, ठीक है। दे बिलीव इन सोल, आत्मा में भरोसा है, पूरा आत्मा में ही है, ठीक है। दे बिलीव इन कर्मा, ठीक है, कर्म, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए, कर्मा। कर्मा वर्ड कहां से निकल जाएगा, जैनिज्म से निकल जाएगा, ठीक है, कर्म, ठीक है। दे बिलीव इन कर्मा, ठीक है, और एंड द सोल, सोल पे बात करेगा, दैट इज द फैक्टर्स, ये पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि इक्वलिटी, जैनिज्म का, वेदास का टाइम में क्या था, वेदास का टाइम में इक्वलिटी का प्रॉब्लम था, सबको इक्वल इक्वल जैसा ट्रीट नहीं हो रहा था, इसीलिए दे एक्चुअली, उनका जो सोच है वो सिर्फ क्या है, पूरा पूरी मेनली सबको इक्वल देखो, इसी पे बात चल रहा था, इक्वलिटी। तो ये 4-5 वर्ड जो मैं बोल रहा है, इस वर्ड से ही क्वेश्चन बन सकता है, इसी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और करना अपना काम, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, दैट इज डन विद द बेसिक ऑफ, इसका फैक्टर हो गया। अब जैसे बुद्धिज्म का 4 काउंसिल हुआ था,
बुद्धिज्म में 4 काउंसिल होता है। ध्यान दो, ये सब कुछ कब हो रहा है? 600 बीसी में हो रहा है। आफ्टर दिस क्या होगा? मगध एम्पायर आएगा। मगध में 6 डायनेस्टी है, उसी बीच में ये जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों काम कर रहा है। तो इनका राजा जो भी होगा मगध एम्पायर से ही होगा, ठीक है? मगध डायनेस्टी एम्पायर से ही होगा, उसी में बहुत सारा डायनेस्टी होगा, किसी किसी डायनेस्टी का राजा ये सब होगा, किसी किसी का कोई और होगा। आपको याद है बिंबिसार किसका नाम है? बिंबिसार कौन है? कोई आप लोग में से जानता है? हु इज बिंबिसार? हु इज बिंबिसार? डू यू नो? Founder of हाँ, फादर ऑफ, Mother जोर से बोल रहा हूँ, कौन है? अजात शत्रु का पिताजी था क्या? अजात शत्रु का पिताजी था। और शायद ना उसका नाम ये इनसे जुड़ता है, बिंबिसार उनसे जुड़ता नहीं है क्या? दैट इज अशोका से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? चलो ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, मैं डिसाइड कर, मैं बता देगा। चंद्रगुप्त मौर्य को समझता है ना? चंद्रगुप्त मौर्य, जी सर। हाँ वो नाम यहाँ जैनिज्म में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? और जब हम पढ़ाएगा तो भी बताएगा ये सब चीज को, बार बार बोलेगा, बार बार याद कराएगा, ठीक है? तो देखो जैनिज्म का 2 काउंसिल होगा, 2 काउंसिल में बहुत कुछ होने वाला है। इन्होंने फर्स्ट बुक में तो बुक लिखता है, लेकिन ठीक है, तो ध्यान देना, जैनिज्म का 2 पार्ट बनता है बाद में। जैनिज्म चलो शुरुआत हो गया, जैनिज्म तो बन गया। जैनिज्म का 24th जो है टीचर है वो कौन है? महावीर है, ये आप सीख गया। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद बहुत दिन के बाद, या फिर चलो जैनिज्म चल रहा है, पहला काउंसिल होगा उन्हीं के समय में, फर्स्ट काउंसिल होगा नियर 4th सेंचुरी या फिर 300 सेंचुरी, 3 या 4th सेंचुरी के बीच में। तो कहीं 3 लिखा है, कहीं 4th लिखा हुआ है, इसको देख लेना, कोई इशू नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। कहाँ हो रहा है? बिहार में पाटलिपुत्र में हो रहा है, ये भी नहीं पूछेगा आपसे, पर फिर भी ये आपसे पूछेगा कि व्हाट ये सुतला बाहु है ना, ये श्वेतांबरा, ठीक है, बरा है श्वेतांबरा एंड दिगंबरा क्या होता है, ठीक है, ये सब पूछते रहेगा, ठीक है ना? श्वेतांबरा एंड दिगंबरा क्या है, सब पूछते रहेगा, ये सब चीज को अभी डिस्कस करने वाला है। देखो जैनिज्म का महावीर के बाद इनका पहला काउंसिल, इनका डेथ हो चुका है, अब काउंसिल होगा। काउंसिल होगा तो क्या होगा? बुक लिखा जाएगा, बुक लिखने दो। लेकिन यहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जैनिज्म में हल्का सा डिफरेंस था, बुक लिखने का पीछे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये सब कुछ चल रहा है ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी के टाइम में। मौर्य डायनेस्टी या फिर बोल सकता है मगध एम्पायर बोल के चलता है भैया लोग, हाँ, मगध एम्पायर के टाइम पे चल रहा है मगध एम्पायर, ठीक है? और इसी समय में एक एक वो लाइक इसी समय में शुरुआत तो हो गया है, ठीक है? शुरुआत में पहला काउंसिल होगा एट 300 या फिर 400 बीसी में, ठीक है? उसी में तो इन लोग में क्या होगा, इन लोग का जो चेयरमैन है, ये लोग, ये भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? ठीक है, तो लेकिन फिर भी ध्यान देना, इन लोग का जो पार्ट है, इन लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा नॉर्थ इंडियन मॉन्क्स, दूसरा हो जाएगा साउथ इंडियन मॉन्क्स। 2 पार्ट में इन लोग डिवाइड हो जाएगा। मॉन्क्स में समझता है ना, भिक्षु वगैरह उसमें था, उसी तरीका से। और इन लोग बिल्कुल वही जैसा पुराना बुद्धिज्म में था वैसे ही है, सबका सोच चेंज हो गया, बट कारण इसमें अलग था, कारण थोड़ा अलग है। लेकिन ध्यान से सुनो, इनका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। नॉर्थ इंडियन मॉन्क जो है, दोनों कौन है? जो पुराना है, जो बोल रहा है कि हम लोग पुराना ही तरीका से जिएगा, जैसे महावीर ने हमको सिखाया है। तो सॉरी 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 अच्छे बताता हूँ, ठीक है? देखो दे चेंज देयर वे, बट जस्ट सेकंड, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमें गलती करते, नोट्स में गलती करते हैं, ये नोट्स में बहुत टाइपिंग का मिस्टेक किया है, सॉरी, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ये पहला नोट है जो कि बहुत गलती दिख रहा है हमको, हम तो देखा नहीं था इसको नोट्स को, हम तो मैंने डायरेक्ट ये कर लिया था। चलो ठीक है, देखो, हाँ, में फर्स्ट काउंसिल है। फर्स्ट काउंसिल में क्या हो रहा है हमारे पास में? इट इज ये 3 to 4 बीसी में होगा, पाटलिपुत्र में होगा, ठीक है? अंडर द सुतला भद्रा, ठीक है? भद्रा, भद्रा है, बाहु नहीं है, भद्रा है। सुतला भद्रा, बाहु भी बोलता है लेकिन बोलने के लिए, ठीक है? चेयरमैन, इसका चेयरमैन है, ठीक है? यहाँ में ये हो गया। इसमें 2 पार्ट्स में मोंग डिवाइड होगा। पहला तो क्या होगा? नॉर्थ इंडियन मोंग, दूसरा क्या होगा? साउथ इंडियन मोंग, ठीक है? अब मुझे कोई हेल्प कर सकता है क्या? व्हाट इज साउथ इंडियन मोंग एंड व्हाट इज नॉर्थ इंडियन मोंग? कौन हेल्प करेगा बताओ? हु नो अबाउट दिस थिंग्स? No idea, sir. वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, देखो तो इन लोग में जो दो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो वेयर द स्काई दे यूज टू वेयर वाइट क्लोथ्स बट वर्धमान सेड, ठीक है। तो दो पार्ट में ये हो जाएगा, दो पार्ट में ये देखो, श्वेतांबरा और कंफ्यूजिंग हो रहा है दिगंबरा। कुछ नहीं, चिंता मत करो, ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तो इन सीक्वेंस दो पार्ट में में जा रहा डिवाइड है। हो चुका है, देख लो देख लो। श्वेतांबरा एंड दिगंबरा, इसमें आ रहा हूँ, नॉर्थ एंड साउथ में आ रहा हूँ, आराम से आ रहा हूँ, चिंता मत करो। तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक को क्या बोलेगा, एक इन लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, जब महावीर था ना, महावीर था ना, तो महावीर का फंडा ये था कि इन लोग क्लोथ कपड़ा नहीं पहनता था, ठीक है। इन लोग सोचता था जो स्काई है वही इनका लिए कपड़ा है। इन्होंने क्या बोला है, वर्धमान ने बोला है वेयर द स्काई, तो इन लोग कपड़ा नहीं पहनता। अभी भी एक न्यूज में आप लोग को दिखता होगा, आज से एक साल दो साल पहले भी एक जैन का टीचर बन के एक एक दो आदमी आता है, वो जो उनका टीचर बनने का बता रहा होता है, जो क्लोथ नहीं पहनता है, बहुत सारा टीवी में भी आया था, ऐसा होता है। तो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, पर उड़ीसा साइड में, उस सब जगह में मिल जाएगा आपको, साउथ साइड में, ठीक है। तो महावीर का जो टीचिंग था उसमें क्या है, इन्होंने बोला उन लोग का समय में जो भी है, जो भी इनका टीचर्स है, उन लोग क्या होगा, क्लॉथ नहीं पहनेगा। इनका सोच ये है कि भगवान जो ये स्काई है, वेयर द स्काई, मतलब कि सिंपली जो नीला आसमान है वही हमारे लिए कपड़ा है, दैट इज फैक्टर्स। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, चलो तो ये अभी क्लियर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इसको, ये तो समझ में आया ना। तो जो नहीं पहनेगा उसको क्या बोलेगा, दिगंबर बोलेगा, दिगंबर। समझ में आ गया, वेयर, वो जो जो नहीं पहनेगा उसको दिगंबर बोलेगा, ओल्ड वन। और जो नया है उन लोग को हम लोग क्या बोलेगा, जो अभी इन लोग क्या कर रहा है, समय के साथ में क्या हुआ है, कुछ आदमी लोग पार्ट में चेंज हो गया है। आफ्टर 12 years क्या हो रहा है, एक उन लोगों ने क्या कर रहा है, कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, व्हाइट कलर का रोब्स वगैरह, जस्ट मतलब बदन ढकने के लिए। एंड दे आर नोन एज श्वेतांबरा, ठीक है। उन्हें क्या बोलेगा, श्वेतांबर बोलेगा, श्वेतांबरा नहीं, श्वेतांबर भी बोल सकता है। दिस काइंड दो पंडा बन जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, श्वेतांबरास क्या है, दोज हु पुट ए व्हाइट रोब्स, एक तरीका से पूरा एक लंबा कपड़ा होगा, अपना बदन में ऐसे पकड़ लिया, जैसे मोंक लोग पहनता है ना, उस तरीका से। लेकिन ध्यान दो, दिगंबरा कौन से, जो वेयर करेगा, जो कुछ नहीं पहनेगा, दोस्त हु वेयर ओनली स्काई, स्काई को मतलब अपना कपड़ा मान लेता है, तो यानी कि नेकेड रहेगा। देयर इज अ 2 पॉइंट्स, ओके, याद रखना इस 2 पॉइंट को, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। अब वापस में आता हूँ साउथ एंड नॉर्थ में। तो ये जो साउथ वाला था, साउथ वाला था, हुआ क्या था, ये हुआ कैसे, देखो, हाँ, ये सब हुआ एक्चुअली, इस समय ये समय चल रहा है मगध का। ये मगध का टाइम में एक बहुत सारा एक ये हुआ है, दैट इज भुखमरी आ चुका है, बहुत गंदा भुखमरी, जैसे मतलब कि मान लो कि पूरा गरीब हो चुका है इस तरीका से, हाँ, ठीक है, खाना पीने का, खाने का सामान नहीं है, इस तरीका से। तो कुछ कुछ आदमी, कुछ लोग नॉर्थ से, ये लोग तो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में सब कुछ है, तो नॉर्थ से छोड़ के कहाँ चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आपका ये साउथ इंडिया पार्ट है, ये नॉर्थ साइड से रह के, नॉर्थ में नहीं होके उन लोग साउथ चला जाएगा, फॉर इसके से वो भुखमरी से बचने के लिए, ठीक है। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य भी चला जाता है, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, सो नॉर्थ इंडियन मॉन्क जो है, अब इन लोग, फिर उन लोग क्या होगा, आफ्टर 12 years इन लोग जाएगा यहाँ में, आफ्टर 12 years इन लोग से मिलने जाएगा इन लोग। लेकिन देखता क्या है कि नॉर्थ इंडियन जो है, नॉर्थ इंडियन जो है, उन लोग रोब्स यूज करना, व्हाइट कलर का जो तरीका था, जो कपड़ा था, वो पहनना शुरू कर दिया है। डेट्स वाई दोनों को बीच में अटबंध हो गया है। अब इन लोग को तो पता नहीं, इन लोग तो पुराना आदमी था। सो साउथ इंडियन मोंग वाला जो है, भद्रबाहु लोग का अंदर में, किसके अंदर में, भद्रबाहु के अंदर में है, जो नियर बाय साउथ में, कहा, कर्नाटका में, ठीक है। तो इन लोग वापस जाएगा और बोलेगा, अरे ये तो क्या हो रहा है, हम लोग तो कपड़ा नहीं पहनता था। तो इसी चक्कर में इन लोग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी चीज को बोलेगा, जो ओल्ड है दिगंबरा, जो कि अल्टीमेटली साउथ वाला हो जाएगा, और ये श्वेतांबरा जो कि क्या हो जाएगा, नॉर्थ वाला हो जाएगा, जो न्यू तरीका को एडप्ट कर लिया। अब समझ में आ गया। तो यहाँ में नोट्स में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया, इसके लिए थोड़ा सा मेरे परेशानी हो चुका था मेरे लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, तो वर्धमान सईद नेकेड, तो ये क्या हो गया, तो साउथ इंडियन के लिए ये। तो ये नॉर्थ इंडियन मॉन्क्स क्या है, दे हैव चेंज देयर वे, दे यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लोथ, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्थ
इस श्वेतांबरा जो कि ये करता है, साउथ से जो गया था वो दिगंबरा। और इसी सब में आ चुका है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बाद में जैन बन जाएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त इसी के बाद में क्या होगा, बहुत साल के बाद में क्या होगा, जैन काउंसिल नियर बाय बहुत 100 साल बाद में, 200 1000 ईयर्स लेटर नियर बाय कहीं ना कहीं जैन काउंसिल होगा। कहाँ में होगा, बिहार में ही कहीं होगा। जगह का नाम क्या हो जाएगा, बेलबी, ठीक है, बेलबी। और यहाँ में इनका बुक लिखा जाएगा। वो भी बुक किस में लिखा जाएगा, इन प्रकृत लैंग्वेज में। ध्यान देना, प्रकृत, इनका बुक लिखा हुआ है प्रकृत लैंग्वेज में, और इन लोग बोलेगा भी प्रकृत लैंग्वेज ही। और इन बुक का नाम क्या है, अंग, उपंग, चेरा सूत्र, मूला सूत्र एंड परा किरण। इस तरीके से बुक्स है, ये इनका बुक्स है। तो 2 काउंसिल होगा। आपसे पूछ सकता है कि जैनिज्म में कितना काउंसिल होता है, 2 काउंसिल, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं एपीएसएसबी के लिए। आपका इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपसे, आपको बस ऊपर से सवाल पूछेगा। जैनिज्म का महावीर 24th में टीचर कौन था, महावीर था। जब वो टीचर का क्या बोलता है उन लोग को, टीचर को तो क्या बोलेगा, क्या त्रिकारा। हाँ वो सब बोलेगा, मैं मुंह से बोला नहीं आता। 2 पार्ट, ये श्वेतांबरा किसका पार्ट है, तो जैनिज्म का पार्ट है। दिगंबरा किसका पार्ट है, जैनिज्म का पार्ट है। उसी तरीका से हो जाएगा। और ज्यादा ये आपसे ये तो नहीं पूछना चाहिए कि फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म कहाँ हुआ था, नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। पर कुछ भी ज्यादा बता दिया, पाटलिपुत्र, दोनों ही बिहार में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। मैं थोड़ा कर देता हूँ उसको, ठीक है। क्या है ये, फर्स्ट काउंसिलिंग जो हुआ था उसमें चेयरमैन कौन था, तो शुक्ल भद्रा, ठीक है, शुक्ल भद्रा। दूसरा फर्स्ट में, सेकंड में कौन हो जाएगा, सेकंड वाला में, सेकंड वाला का, इसका सेकंड वाला का आपका चेयरमैन हो जाएगा, लिख लो, सेकंड वाला का चेयरमैन हो जाएगा देवर्षि, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया इसका। हाँ देवर्षि है, देवर्षि का समास, ठीक है, और भी है। तो इसी तरीका से जैनिज्म का कुछ पार्ट्स हमें खत्म होता है, लेकिन 1-2 पॉइंट यहाँ में नहीं लिखा हुआ है। उस पॉइंट को आपको डिस्कस कराता हूँ। नोट्स में थोड़ा सा इनकम्प्लीट हुआ है जैनिज्म में, ठीक है। मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ इसको, मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था। कोई इशू नहीं है, नहीं तो ये फ्लो बहुत अच्छा होना था क्लास का। आज थोड़ा फ्लो टूट गया, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक है। वापस से ये फ्लो नहीं टूटेगा। जैसे आज थोड़ा सा फ्लो टूटा है ना क्लास का, वो फ्लो को मैं वापस से रिदम में लेकर, जैसे बुद्धिज्म के पढ़ाया था वैसे वापस लेकर आ जाएगा। ध्यान दो, इनका जो 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 लाइक इनका जो फॉलोवर है, बिग बिग किंग्स है, उनका फॉलोवर का नाम पूछेगा। इनका जो फॉलोवर है उनका नाम पूछेगा, उसको ध्यान से सुनते जाओ। हाँ ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे नंदा डायनेस्टी, हाँ एक मगध एम्पायर, अभी आगे जाके हम लोग पढ़ने वाला है मगध एम्पायर। उसमें हम बोला ना 6 डायनेस्टी है, उसी में से नंदा डायनेस्टी भी है, नंदा है, हरियांक है, और भी बहुत है। उसी में से कुछ डायनेस्टी लोग है, उनका राजा है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी से कौन कौन इनका राजा बनता है, भीम, ठीक है, भीम बिसार हो जाएगा, फिर अजात शत्रु हो जाएगा, उदयन हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिस्ट को लिख के आपको नोट्स दूंगा, इस बार इसको ठीक करके नोट्स दूंगा। जैनिज्म का नोट्स थोड़ा दिन में आज नहीं कल तक मिलेगा आपको, ठीक है। और ये हो बिम्बिसार गया, गंगा डायनेस्टी का था क्या, वहाँ का नहीं है ना? सर बिम्बिसारा हरियांका डायनेस्टी का है क्या? नहीं, हाँ गलती कर रहा हूँ। ये नंद डायनेस्टी का कुछ आदमी है, और ये पूरा हरियांका का है, ये ठीक है। नंदा डायनेस्टी का महा हाँ पद्मानंदा और ये धनानंदा, धनानंदा दलासरुल्ला, वो सब आ जाएगा। यस, बिम्बिसार, अजात शत्रु, उदयदिन, ये हरियांक में आ जाएगा। और फिर मौर्य में कौन आ जाएगा, मौर्य में भी आ जाएगा, ये मौर्य में आ जाएगा चंद्रगुप्त उदयन मौर्य। भी हरियांका, कौन कौन, हाँ ये तीनों का उदयन बोल दिया, बिम्बिसार, और अजात शत्रु और भी सब ये कुछ तीनों हरियांक में है। नंद डायनेस्टी का नाम नहीं लिखा अभी तक, ठीक है, ठीक है। उसी तरीका से, और ये चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, बिंदुसारा आ जाएगा, ठीक है, संप्रीत आ जाएगा। इन लोग कौन आ जाएगा, मगध एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के अंदर में, ठीक है, मगध। तो उसी तरीका से और भी है, लेकिन इतना को याद रखना, ठीक है। और भी साउथ में हो जाएगा, साउथ में आपसे ये 2-3 डायनेस्टी का नाम पूछ लेगा। साउथ से कौन कौन है, साउथ से, ठीक है, साउथ से हमारे पास में है, दैट इज गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी। इन लोग का डायनेस्टी के बारे में उतना खास हम लोग को पढ़ना भी नहीं है,
पर फिर भी ध्यान से सुनते जाओ, लेकिन हर एक को एक बार टच करेगा जरूर, जहां जहां जाना है अच्छे से डिस्कस करते करते जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, गंगा डायनेस्टी, ठीक है। दूसरा क्या हम लोग डिस्कस करने वाला था, दूसरा क्या बोला, कादम्ब डायनेस्टी, इस तरीका से है। चिंता आपको ये नोट्स मिलेगा। तो 2-3 टीचिंग्स देखा, यहाँ जितना इम्पोर्टेंट बुद्धिज्म है उतना ही इसमें सिर्फ महावीर का जन्म का इम्पोर्टेंट है, और दूसरा श्वेतांबरा, दूसरा दिगंबर, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट रह जाएगा, क्या है, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा, इस तरीके से 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछेगा कि दिगंबरा का मेन कौन था, हेड कौन था? भद्रा बाहु। यस, हम बोला था ना अभी, हम क्या बोला था, यस आप सही किया। वापस से मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, वापस से ड्राइंग को ठीक कर देता हूँ और स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। ये पॉइंट को ध्यान देना क्योंकि यहाँ में, ठीक है, शीतला भद्रा, भद्रा, तो दिगंबरा ओल्ड वन है जो कि साउथ वाला है, वैसे ही श्वेतांबरा न्यू वन है जो कि नॉर्थ वाला है, और नॉर्थ वाला कौन है, शीतला भद्रा, ठीक है, याद रखना। ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा बिल्कुल नहीं है, 5 बुक, 5 राजा और 5वां महावीर का वो फैक्टर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री में होगा वो होगा मौर्यन डायनेस्टी, उसको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाएगा कि हुआ क्या था। तो हमारा टॉपिक क्या था अभी तक, हम एक्चुअली में हम लोग स्टार्ट किया था वेदास, वेदास को अच्छे से पढ़ा। वेदास के अंदर में, वेदास का एंडिंग होता है 600 बीसी तक देख रहा है हम लोग, 600 बीसी तक देख रहा है, और इसी में एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसी में से एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में 2 फैक्टर्स था, एक तो था फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन फॉर्मेशन, दूसरा क्या था, स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया है रिलीजन फैक्टर। अब स्टेट फॉर्मेशन के बारे में हल्का सा देखेगा, उसके बाद वापस से वेदास के बाद में क्या है, इट इज मौर्यन डायनेस्टी, सॉरी मगध एम्पायर है, एंड दैट मगध एम्पायर को देखेगा, इसमें फिर मौर्यन डायनेस्टी सब कुछ देखेगा। ध्यान देना, हम क्या बोला, टाइमलाइन को कैसे डिस्कस किया, समझ में आ रहा है ना मेरा। वेदास से एंडिंग 600 बीसी में एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बेसिक हमने रिलीजन को देखा है थोड़ा सा, और उसके बाद में जो फॉर्मेशन हुआ था उसको देख लेगा। इसके बाद वेदस को हम वापस से कंटिन्यू करेगा, वेदस से मेन पॉइंट मगध एम्पायर, ठीक है। तो मगध एम्पायर से पूरा चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते कब तक जाएगा, गुप्ता पीरियड तक चलते जाएगा, एंड गुप्ता पीरियड को देखेगा, अच्छे से देखेगा कि कैसे हुआ, और ये पूरा काम कैसे कर रहा है, सब कुछ देखेगा, ठीक है, गुप्ता पीरियड एंड एवरीथिंग। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को देखते जाना है। और ये आप लोग ना, जो इवनिंग में क्लास करने मन है तो करो, रात का 8:30 वाला हिस्ट्री अभी बता दे रहा हूँ, सुन लो मेरा बात को, ठीक है, मेरा बात क्लियर सुन लो, क्योंकि अभी 2-3 आदमी हमको पूछते रहता है, तो अभी क्लास का समय अभी बता दे रहा है, ठीक है। देखो कैमरा ऑन है किसी का, देखो होता क्या है, आपका 8:30 में सुमित सर ले रहा है, सुमित सर का हिस्ट्री जो है बहुत एडवांस है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट यस फॉर नॉलेज, बेस्ट नॉलेज है उसके पास में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसके पास में बैठ गया तो हिस्ट्री पूरा ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा काम आपको एग्जाम क्रैक करवाना है, ठीक है। तो मेरा, क्योंकि 3 महीने बाद में आपको जॉब मिल जाएगा, उसका हिस्ट्री कितना याद रखे वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दो। तो 8:30 में जो पढ़ा रहा है सर को, उस क्लास में बैठ सकता है आप, और वहां में सर ने मॉडर्न स्टार्ट किया है, और मॉडर्न से स्टार्ट एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, इसीलिए हम बोला है, हम तो बाद में पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, जैसे अभी पढ़ा रहा है उस तरीके से लेके जाएगा, मेरा अलग वे है टीचिंग का, लेकिन उसका पूरा हिस्ट्री बता रहा है, वो पूरा हिस्ट्री कहानी बता रहा है, मान लो कि वो एक ऑडियो बुक है फॉर द हिस्ट्री, ठीक है, और आपको सुनने मिल जाएगा। तो आप 8:30 में से क्लास डेली करो, करने माने तो करो ना, हम फोर्स नहीं कर रहा है, बट करेगा तो आपका ही फायदा होगा, बस मैं इतना ही बोलना चाहता था। समझ में आ गया मेरी बात को, समझ में आ गया ना हिस्ट्री के बारे में? सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो अब जो है, अब हम मैथ्स पढ़ाएगा, अभी कितना है, आप लोग ऐसे ही रहो, हम मैथ्स आप लोग, आप एक काम करो 11:20 में कनेक्ट हो जाना,
11:20 में कनेक्ट हो जाओ, मैथ्स को पढ़ाएगा। ठीक है, जी सर। बाय। 3 gems of Jainism वाला। हाँ